एडवोकेट उदित महानंदिया का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, आप देख रही है भज सब पीपल, भज सब बहुजन। आकाश आनंद। संविधान बचाओ सत्ता प्राप्ति संकल्प रथ यात्रा आज से शुरू। सत्ता प्राप्ति संकल्प रथ यात्रा, संविधान बचाओ रथ यात्रा हरियाणा की फरीदाबाद से शुरू हुआ है। इस रथ यात्रा में अपार जन समर्थन मिल रहा है आकाश आनंद जी को। सर का ऊपर छत होना लोगों की फंडामेंटल राइट है। बुलडोजर एक्शन पर एससी का सख्त टिप्पणी। अनाधिकृत कॉलोनी भारत में क्यों बढ़ रहा है। एसडीएम केस सहित 25 लोगों का ऊपर एफआईआर यूपी रामपुर सिलेई बड़ा ग्राम का घटना को लेकर। बसपा में मौजूदा सांसद का ऊपर बसपा का भरोसा नहीं है। बसपा कोऑर्डिनेटर और उनका कार्यकर्ता का ऊपर ज़्यादा भरोसा करता है। साथियों, खबर को विस्तार से जानने के लिए अंत तक जुड़े रहिए। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए और भज सब पीपल, भज सब बहुजनों को बचाइए। हमारा ये कोशिश है बहुजन समाज का हर खबर आपका पास पहुंचाने के लिए हमारा जी तोड़ कोशिश रहता है। साथियों, कोई भी मीडिया, कोई भी गोदी मीडिया और कोई भी सोशल मीडिया ये बात नहीं दिखा रहा है। बात यह है आकाश आनंद संविधान बचाओ सत्ता प्राप्ति संकल्प रथ यात्रा आज से शुरू कर दिए हैं। आज संविधान बचाने के लिए रथ यात्रा का शुरू करने का मकसद क्या है। भारत का हर कोना में संविधान को कोई भी मनुवादी सरकार सही से इंप्लीमेंट नहीं कर रहा है। सोशल जस्टिस बहुजन समाज को नहीं मिल रहा है। इकोनॉमिक जस्टिस बहुजन समाज कोसों दूर में है। हमारा एम्प्लॉयज को, SC ST एम्प्लॉयज को टॉर्चर किया जा रहा है। SC ST OBC का माँ बहन भारत में सुरक्षित नहीं है। कहीं पानी के लिए मारा जा रहा है, कहीं घोड़े चढ़ने पर उतारा जा रहा है, कहीं यूनिवर्सिटी में बच्चों को बेदखल किया जा रहा है। पायल तड़वी जैसे होनहार छात्र को सुसाइड करना पड़ रहा है। बाबा साहेब का फोटो को बचाने के लिए, बाबा साहेब का नाम को बचाने के लिए नौजवान का ऊपर फायर किया जा रहा है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब का एट्रोसिटी FR भी दर्ज नहीं हो रहा है। यानी पांवों से सर तक प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। मतलब भारत का संविधान इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है। इसीलिए आकाश आनंद बहन जी का आदेश अनुजाई संविधान बचाने की रथ यात्रा हरियाणा का फरीदाबाद से शुरू कर दी है। आकाश आनंद जी का रथ यात्रा पर अपार जन समर्थन मिल रहा है। जहां भी वो जा रहे हैं लाखों करोड़ों का भीड़ उमड़ रहा है। लोग टकटकी लगाकर देख रहे हैं। हर हाल में बसपा को समर्थन करके भारत का संविधान को बचाना है। भारत का संविधान ही बहुजन समाज को अधिकार दिलाता है। भारत का संविधान ही बहुजन समाज का जान मान का सुरक्षा देने की दमखम भरता है। भारत का संविधान ही बहुजन समाज और भारत का आन बान शान है। आज संविधान रो रहा है। मनुवादी संविधान का धज्जिया उड़ा रहे हैं। संविधान का द्वारा बनाया गया संस्था, कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका मनुवादियों को कब्जे में आ चुका है। इसीलिए बसपा को मजबूरन होकर संविधान बचाओ और सत्ता प्राप्त संकल्प रथ यात्रा करने के लिए मजबूर करने के लिए पड़ रहा है। आज भारत का सिचुएशन इतना खराब है, संविधान एक कोना में रद्दी का टुकड़ा करके फेंका जा रहा है। मतलब सत्ता नहीं है बहुजन समाज का हाथ में। इसीलिए बहुजन समाज हर जगह पर, हर स्टेट में टॉर्चर हो रहा है। चाहे हरियाणा, चाहे पंजाब, चाहे उत्तर प्रदेश, चाहे वेस्ट बंगाल, चाहे मणिपुर, चाहे राजस्थान, चाहे मध्य प्रदेश, चाहे बिहार, जहाँ भी जाइए बहुजन समाज का सुरक्षा नहीं है। इसलिए आज सत्ता बचाना और संविधान बचाने की वक्त आ चुका है।
इसमें मेरा अपील है, बहुजन समाज का हर व्यक्ति को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है और हमारा सत्ता और हमारा संविधान को बचाना ये हमारा पहला कर्तव्य बन चुका है। क्योंकि बाबा साहेब अम्बेडकर का कुर्बानी पांच उनका परिवार का पांच व्यक्ति का कुर्बानी के बाद आज संविधान बनकर खड़ा हुआ है, जो संविधान आज हमारा प्रोटेक्शन के लिए खड़ा है। इसलिए मनुवादी हर वक्त संविधान को फिनिश करने के लिए कोशिश कर रहा है और मनु संहिता को लागू करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इसलिए बहन मायावती जी का दिशा निर्देश अनुयायी आकाश आनंद, बसपा का कोऑर्डिनेटर, नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद, हरियाणा का फरीदाबाद से संविधान बचाओ सत्ता प्राप्ति संकल्प रथ यात्रा आज से शुरू कर दिए, यानी 1 मार्च 2024 से शुरू कर दिए है। यह रथ यात्रा बहुजन समाज का उम्मीद, बहुजन समाज का दिल में ताकत भरेगा, बहुजन समाज को यूनाइट करेगा, बहुजन समाज को सत्ता प्राप्त के लिए मार्ग प्रस्तुत करेगा। आज सुप्रीम कोर्ट में ऐसा एक टिप्पणी सुनने के लिए मिला है। ये साथियों, सभी की ऊपर छत होना ये लोगों का फंडामेंटल राइट है, जो भारत का संविधान का आर्टिकल 19 में लिखा गया है। राइट टू सेटल एनी पार्ट और एनी टेरिटोरी ऑफ द इंडिया। भारत का हर कोई कोना में कहीं पर भी कोई भी व्यक्ति अपना घर बना सकता है, बसा सकता है, रह सकता है, उन्हें कोई रोक नहीं सकता। लेकिन बुलडोजर कानून, उत्तर प्रदेश में जो बुलडोजर कानून है, वो बुलडोजर कानून के तहत लोगों का घर तोड़ा जा रहा है। इनको सुनाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ये बताता है, सभी की ऊपर, सभी का सर का ऊपर छत होने की ये फंडामेंटल अधिकार है। इस अधिकार को कोई भी छीन नहीं सकता। ये सुप्रीम कोर्ट का टिप्पणी है। साथियों, आज बुलडोजर का द्वारा लोगों का घर तोड़ना ये गैर कानूनी है। भारत का संविधान का आर्टिकल 19 में हर कोई सिटीजन का छत पर सर पर छत होना ये उनका फंडामेंटल राइट है। आज क्यों अनाधिकृत कॉलोनी भारत में बढ़ रहा है? कारण आर्टिकल 19 फेलोर हो चुका है। भारत का संविधान फेलोर है। सरकार में बैठे हुए लोग, चुने हुए सरकार, हर कोई सिटीजन को घर और मकान प्रोवाइड करने में फेल हो चुका है। इसीलिए लोग अपनी पैसा जुटाकर सरकारी ज़मीन में मकान बना रहे हैं, क्योंकि गरीब लोग ज़मीन खरीद नहीं सकते। ये सरकार का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। जिसका घर नहीं है, जिसका सर पर छत नहीं है, उनको घर या छत प्रोवाइड करना सरकार का पहला जिम्मेदारी है। लेकिन सरकार ये नहीं कर रहा है। एडवर्टाइजमेंट में जितना करोड़ रुपए खर्चा करता है एक साल में, उतने पैसा में भारत में लगभग 50 लाख परिवार को मकान दिया जा सकता है, लेकिन नहीं होता। जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, प्रेस मीडिया में जितने पैसा पानी की तरह बहाया जाता है, वो पैसा 5 साल का अंदर भारतवर्ष में कम से कम 4 से 5 करोड़ मकान बनाकर लोगों को दिया जा सकता है। लेकिन गवर्नमेंट ये नहीं कर रहा है। इसीलिए आज अनाधिकृत कॉलोनी भारत में चारों तरफ बढ़ रहा है। कारण लोग गरीब है, अपना सर को ढांकने के लिए कहीं भी एक झुपड़ी बनाकर रह जाते हैं। लेकिन तानाशाही सरकार बुलडोजर कानून लाकर अनधिकृत कॉलोनी को तोड़ना गैर कानूनी है। सुप्रीम कोर्ट सख्त टिप्पणी कर रहा है। साथियों, अब सबको पता है, भारत का उत्तर प्रदेश का रामपुर का सिलेवड़ा ग्राम में जो जालियांवाला बाग मसाक्रे जैसे मसाक्रे किया गया है, वहाँ का एसडीएम का आदेश से आज वो एसडीएम का खिलाफ और उनके साथ साथ 25% का खिलाफ एफआईआर हो गया है। सोशल मीडिया की वजह से हमारा सोशल मीडिया भारतवर्ष में जितने भी बहुजन समाज का यूट्यूबर, बहुजन समाज का सोशल मीडिया
और एक्स हैंडल में ये बात वायरल होने के कारण आज एसडीएम को का खिलाफ एफआईआर हुआ, उसके साथ साथ और 25 पुलिस ऑफिसर का खिलाफ एफआईआर हुआ है। सोशल मीडिया का ताकत आज पता चल रहा है। साथियों, सोशल मीडिया ही हमारा एकमात्र मीडिया है। सोशल मीडिया का माध्यम से बहुजन समाज का मैसेज हर लोगों का पास जा रहा है, हर लोगों के बारे में बताया जा रहा है। गोदी मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मनुवादी मीडिया कभी भी बहुजन समाज के बारे में कुछ भी नहीं बताता है। आज हमारा ये मांग है, रामपुर का सिलेवाड़ा ग्राम में जिस परिवार में 17 साल का नौजवान को पुलिस का फायरिंग से मारा गया, हत्या किया गया, उस परिवार को सहायता राशि कम से कम 1 करोड़ देना चाहिए और उनका परिवार का एक सदस्य को गवर्नमेंट नौकरी में रखना चाहिए। क्योंकि नौजवान जब घर से को ऐसे हत्या किया जाता है, घर का रीढ़ का हड्डी टूट जाता है। साथियों, बड़ी दुखद की घटना भारतवर्ष में घट रहा है। जहां भी जाओ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब सुरक्षित नहीं है। बसपा में मौजूदा सांसद का ऊपर बीएसपी भरोसा नहीं कर रहा है, क्योंकि ये नेता का कोई गारंटी नहीं है। बसपा उनका कोऑर्डिनेटर और उनका कार्यकर्ता के ऊपर ज़्यादा भरोसा करता है। नेता आते हैं, जाते हैं। बसपा एक कैडर पॉलिटिकल पार्टी है, ये कैडरों का द्वारा चलता है, उनका कैडर, कोऑर्डिनेटर और कार्यकर्ता का द्वारा चलता है। जो भी नेता बसपा छोड़ के गया है उनका बर्बादी ही हुआ, वो आगे बढ़ नहीं पाया। बसपा का 2 नंबर नेता केशव प्रसाद मौर्य जैसे लोग भी कैसे सड़क पर आ गए हैं। इसीलिए साथियों, हम सब लोग बसपा को बचाना है, संविधान को बचाना है। बसपा बचेगा तो संविधान बचेगा। बसपा का शासन और सत्ता आएगा तो संविधान अपने आप एक्टिव हो जाएगा और बहुजन समाज का जिंदगी में सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस प्राप्त होगा। साथियों, आप देख रहे हैं भाई सब पीपल, भाई सब बहुजन। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए और भाई सब पीपल, भाई सब बहुजन को बचाइए। थैंक यू। जय भीम।